प्रस्तुत वीडियो में वेदांत सार को आरंभ किया जा रहा है। वेदांत सार का रचयिता सदानंद हैं। प्रस्तुत मंगलाचरण में वेदांत सारकार सदानंद ने मंगलाचरण किया है। अखंडम सच्चिदानंदम वांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये अभीष्ट की सफलता के लिए अखंड सच्चिदानंदम सच्चिदानंद स्वरूप वांग मनस गोचरम इंद्रियों से अगोचर अखिलाधारम संपूर्ण विश्व के एकमात्र आधार आत्मानम आश्रय में परमात्मा की शरण लेता हूँ, परमात्मा को आश्रय के रूप में ग्रहण करता हूँ। प्रस्तुत द्वितीय कारिका में सदानंद ने अपने गुरु की वंदना की है। अर्थतो अपि अद्वयानंदान अनतीत द्वैत भान्यतः गुरूनराध्य वेदांत सारम बक्षे यथामति। अहम सदानंद मैं सदानंद अतीत द्वैत भानतः द्वैत के आभास से रहित होने के कारण से तथा अपि अद्वयानंदान गुरून् वास्तविक रूप में भी अद्वयानंद रूपी अद्वयानंद ही है स्वरूप, जिनका ऐसे अपने गुरु को आराधित करके उनकी आराधना वंदना करके वेदांत सारम यथामति बक्षे मैं वेदांत के सार को अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूँ, अर्थात अपनी बुद्धि की बौद्धिक क्षमता के अनुसार मैं वेदांत के सिद्धांतों का वर्णन कर रहा हूँ। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च अस्य वेदांत प्रकरणत्वादि इतरैव अनुबंधस्तैस्तस्मादिर सिद्धैर्न ते पृथक आलोचनीयाः। वेदांतों नाम उपनिषद प्रमाणम उपनिषदों को प्रमाण मानने वाला शास्त्र वेदांत है। तद उपकारिणी शारीरिक सूत्र आदि च उसके उपकारक शारीरिक सूत्र आदि हैं। अस्य वेदांत प्रकरणत्वाद इस ग्रंथ के वेदांत प्रकरण होने के कारण से तदीये वैर अनुबंधस्त सत्ता सिद्धेर्न ते पृथक आलोचनीयाः। इस रचना के वेदांत के प्रतिपादक होने के कारण से विषय वस्तु में ही अनुबंध चतुष्टय की व्याख्या हो जाने के कारण से उनका पृथक से वर्णन करना उचित नहीं है, पृथक से वर्णन नहीं किया गया है। तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। वेदांत के अनुबंध चतुष्टय अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन हैं। प्रस्तुत पंचम गद्यांश में सदानंद ने यह स्पष्ट किया है कि वेदांत का अधिकारी अर्थात पात्र कौन है। अधिकारी तो विधिवत अधित वेदांगत्व तेन अपाततो अधिगत अखिल वेदो वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्बल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। अधिकारी तो वेदांत के अध्ययन का अधिकारी तो विधिवत अधीत वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेद अर्थो वेदांत का अधिकारी तो इस जन्म अथवा किसी अन्य जन्म में शास्त्रोक्त रीति से वेदांगों का अध्ययन कर लेने के कारण से अधिगत वेदार्थो संपूर्ण वेदार्थ का ज्ञाता अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा इस जन्म अथवा किसी अन्य जन्म में काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम काम में निषिद्ध कर्मों को त्यागते हुए नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन
नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित तथा उपासना रूपी कर्मों के अनुष्ठान से निर्गत निखिल निखिल कलमशतया संपूर्ण पाप के कलमशता के दूर हो जाने के कारण से नितांत निर्मल स्वांतः नितांत निर्मल चित्त वाला अंतःकरण वाला साधन साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अर्थात साधक होता है। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि काम्य कर्म स्वर्ग आदि के साधनभूत ज्योतिष्टोम यज्ञ आदि हैं। सिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण अन्न आदीनि और निषिद्ध कार्य नरक आदि को प्रदान करने वाले ब्रह्म हत्या आदि हैं। नित्यानि अकरणे प्रत्येक साधनानि संध्या वंदनानि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि कार्य हैं। नैमित्तिकानि पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि जातेष्वादीनि तथा नैमित्तिक कर्म पुत्रादि के उपलक्ष्य में किए जाने वाले जातेष्ट आदि कर्म हैं। प्रायश्चितानि पापक्षय मात्र साधनानि चंद्राणाय दीनि प्रायश्चित कर्म पाप इत्यादि के विनाश के हेतुभूत चंद्रायण आदि व्रत हैं। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषयक मानस व्यापार रूपाणि शांडिल्य विद्यादीनि सगुण ब्रह्म का अवलंबन करने वाली मानसिक व्यापार रूपी ध्यान रूपी शांडिल्य विद्या आदि कर्म उपासना कहे जाते हैं। एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परमं प्रयोजनम इन नित्य आदि कर्मों का परम प्रयोजन सबसे बड़ा उद्देश्य बुद्धि का शुद्धिकरण है। उपासना नाम तो चित्तैकाग्र्यम उपासना आदि का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। तमेतम आत्मानं वेद अनुवचनेन ब्राह्मणा विवदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः। उस आत्मा को ब्राह्मण लोग वेद अनुवचन से यज्ञ से जानना चाहते हैं इत्यादि श्रुति प्रमाण से तथा तपसा कर्मशं हन्ति तप से पाप को नष्ट करता है इत्यादि स्मृतिश्च इत्यादि स्मार्त वचनों से स्मृति के प्रमाण से। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना नाम तु अवान्तरम फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना इनका गौड़ फल तो पितृलोक तथा सत्यलोक की प्राप्ति है। कर्मणा पितृलोक को विद्या देवलोक कर्म से पितृलोक और विद्या से देवलोक मिलता है इत्यादि श्रुते है। ऐसा श्रौत वचन है वेद वचन है।